नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं कुलांचल संवाद और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। झारखंड लोक सेवा आयोग आपको बता दें कि परीक्षा 2024 का जो आयोजन है वो कल किया गया था, यानी कि 26 अप्रैल 2026 को। और जिसमें आपको बता दें कि 2 विषयों की जो परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। और जेपीएससी का यह कहना है कि परीक्षा पत्र जो प्रश्न पत्र हैं उनमें गड़बड़ी का मामला सामने आया है। वो पढ़ने लायक नहीं थे और कहीं-कहीं पे परीक्षा केंद्र में प्रश्न पत्र नहीं पहुंच पाए, जिसके वजह से परीक्षा को 2 विषयों की परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। अब जो जेपीएससी के छात्र हैं, जो लंबे समय से जेपीएससी की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार वो आंदोलन करेंगे। और आपको बता दें कि करीब 18 साल हो गए थे। 18 साल के बाद ये परीक्षा जो है परीक्षा का आयोजन किया गया था। तो हम सीधे इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। क्या कहेंगे जिस प्रकार से लगातार लंबित होता है जेपीएससी का परीक्षा और उसके बाद आप लोग को पता चलता है कि 2 विषयों की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है, क्या कहेंगे? इस पे कहीं न कहीं लगता है कि जेपीएससी का फेल्योर है। ये सक्षम नहीं है एग्ज़ाम कराने में। जिस प्रकार से एग्ज़ाम के दौरान जो छात्र जो है दूर-दूर से एग्ज़ाम सेंटर में जाते हैं, आपको मालूम होगा कि अलग-अलग हर लोगों का सेंटर दिया हुआ था। तो जो बोकारो में थे जो छात्र, बोकारो का एक सेंटर और एक रांची का उड़िया लैंग्वेज जो था, दोनों का रद्द कर दिया गया है। तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से जेपीएससी का फेल्योर है। आपने हाल में ही देखा होगा जेट एग्ज़ाम से पहले जेपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें अगला दिन आंसर की जारी होता है, लगभग 75 आंसर की गलत रहता है। जी। तो इतना बड़ा आयोग है जेपीएससी और एग्ज़ाम जो है इस प्रकार से कराने में सक्षम नहीं रही है। चाहे जेट का एग्ज़ाम हो, आपने देखा होगा कि 10th का जो मैट्रिक का भी एग्ज़ाम होता है, वहाँ भी क्वेश्चन नहीं घटता है। सारे छात्रों को एटलीस्ट क्वेश्चन तो मिलता है, एक्स्ट्रा रहता है। तो ये कहीं न कहीं जो सिस्टम में लोग हैं उनका फेल्योर है। और ये बहुत झारखंड जैसा जो संस्था जो जेपीएससी है, ये कहीं न कहीं हँसी का पात्र, खुद का मज़ाक बना रही है अपना। इससे छात्र कहीं न कहीं डेमोरलाइज़ होते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस सिस्टम में सुधार होना चाहिए, ताकि जो छात्र है जेपीएससी को पूरी तरीक़े से कहीं न कहीं तैयारी कर सके। और इसका कारण उनको देना चाहिए जेपीएससी वालों को, क्या सिस्टम में फेल्योर रह गया, कहाँ रह गया। क्वेश्चन जैसे सुनने में आया था कि धनबाद चला गया क्वेश्चन, अब क्या है नहीं है उसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो पाई है। आप ही लोग मीडिया के माध्यम से पता चला कि बोकारो और एक रांची का कैंसल कर दिया गया। तो ये लगातार आप लोग तैयारी करते हैं और उसके बाद आप लोग को पता चलता है कि जो है वो रद्द कर दिया गया है और इतने लंबे समय के बाद आप लोग एग्जाम देते हैं, तो क्या कुछ उम्मीदें रहती हैं उससे? और जिन लोगों ने एग्जाम दिया, जो लोग बैठे हुए थे उस एग्जाम में, उन पर क्या बीती? निश्चित रूप पे निराशा हाथ लगती है जब 18 साल के बाद, जैसे आपने बताया कि यहाँ एग्ज़ाम हो रहा है, तो झारखंड में जेट का एग्ज़ाम, और जब एग्ज़ाम समय पे नहीं होता है, उस तरीके से छात्र जो है मेंटली जो है फिजिकली तैयारी करके आते हैं, उस दौरान एग्ज़ाम नहीं होता, तो कहीं न कहीं बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं छात्र। आगे क्या होगा, कब होगा, उसके लिए भी आंदोलन देखे होंगे कि आप कल जब क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, छात्र आंदोलन किए, उसके बाद जो है तुरंत उसके निर्णय लिए गए और जेपीएससी जेट का वो 2 सेंटर का रद्द करना पड़ा। उसके बाद तो ये कहीं न कहीं छात्र जो है डेमोरलाइज़ हो जाते हैं, कई सारे छात्र जो है डिप्रेशन में भी चले जाते हैं जिनका एज पार हो रहा है। तो ये झारखंड में सुधार होनी चाहिए और सरकार को भी जवाब मांगनी चाहिए। इस जो जेपीएससी में आयोग में बैठे हुए हैं, उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, कहाँ ये सारा चीज़ फेल्योर हो जाता है। ऐसा माना जाता है, फिर अब लोग कहना भी शुरू कर दिए हैं कि वास्तु दोष है। क्या ये सच है कि मतलब जेपीएससी कार्यालय जहाँ पे है वहाँ पे वास्तु दोष है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? अब वो तो मालूम नहीं, ये तो आप ही लोग बता पाएंगे, लेकिन इससे हम लोग ठीक है, जो भी सिस्टम में बैठे हुए हैं, हम लोगों का मांग यही है कि एग्ज़ाम जो है प्रॉपर टाइम में हो जाना चाहिए, प्रॉपर वे से होना चाहिए। छात्रों का ही मांग है, बाकी होना नहीं होना वो तो छात्र का है, छात्र का मेहनत पे है। आयोग से क्या उम्मीद लगा है? आयोग से हम लोग यही उम्मीद लगा रहे हैं कि अच्छा से प्रॉपर वे में एग्जाम को कंडक्ट कराए। कोई भी एग्जाम हो, बहुत सारा आपने सुना होगा सेटिंग गेटिंग का, बाद में भी कई सारा, अगर हम बात करें 11 से 13वीं जेपीएससी का भी जो है, कई सारे जो इन्होंने पीटी निकाला था, कई सारे छात्रों को मेंस के लिए फोन आ रहा था सेटिंग के लिए। तो ये सारा चीज़ जो है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब चीज़ आगे नहीं देखने मिलनी चाहिए, ताकि छात्र को कहीं न कहीं मेहनत कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, उनका रिजल्ट हर हाल में होना चाहिए। आगे की रणनीति आप लोग क्या तय करेंगे अगर इस प्रकार अगर नहीं होगा तो छात्र जो है आंदोलन करेंगे, आंदोलनरत रहेंगे। लेकिन जो जिस प्रकार से है कि रद्द कर दिया गया और जो एग्जाम है बहुत जल्द हमको लगता है तिथि घोषित कर देनी चाहिए, इसलिए हम लोग वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अगर किसी तरह का अगर फेल्योर पाया जाता है, चाहे जेट एग्जाम हो, चाहे या कोई अन्य एग्जाम जेपीएससी का हो, तो उसमें हम लोग आंदोलन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। मेरा नाम हर्षित सिंह हो गया।
तो देखिए हमारे साथ में हर्षित जी थे जो कि लगातार ये जेपीएससी की तैयारी में लगे हुए हैं और जिस प्रकार से लगातार पात्रता परीक्षा में जो है 2 विषयों की जो है वो परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसको लेकर आहत में महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ छात्र-छात्रों का कहना है कि हमें आयोग पे भरोसा है और सरकार पे भरोसा है कि वो ज़रूर कोई ना कोई तिथि तय करके उसे दोबारा कंडक्ट करवाएगी। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहिए कोयलांचल संवाद, रांची।